हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही एक महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद मेरे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। वो यही सोचती है कि वो नन्हा मुन्ना मेहमान एक राजकुमार होगा या फिर एक राजकुमारी होगी। उसी के सपने जो है वो अपने मन में संजोने लगती है कि मेरे आने वाला जो बच्चा है मैं उसके लिए कैसे तैयारी करूं। अगर लड़का होगा तो उसके लिए लड़के के कपड़े लूँगी, अगर लड़की होगी तो उसके लिए लड़की के कपड़े लूँगी। माँ के मन में या मेरे जन्म में कोई भी ऐसा लिंग का भेदभाव नहीं है कि मैं बच्चों में जो है भेदभाव करना आपको सिखा रही हूँ। बट जब हम पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो ये हमारे मन में बहुत तेज़ी से जिज्ञासा बढ़ जाती है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। और हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं और ऊपर नीचे होते हैं जिसको देख करके हमारे घर की ओल्ड वाइफ्स बताया करती है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। कुछ मेरे ऐसे 20 सिम्टम्स मैं आपको शेयर करूंगी बेबी बॉय के, जो बहुत ही सटीक थे और बहुत सारी महिलाओं में जो है पाए गए थे। और आपको पता ही है, मैंने दोपहर में डाला था कि एक बेबी बॉय हुआ है। किसी ने, बहुत कम लोगों ने कंग्रेचुलेशन बोला है, तो प्लीज़ बोलो, उनको बधाइयाँ दो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं तो आपके मन में बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा होगी कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये है फ्रेंड कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगनी, बहुत ज़्यादा। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान, ऑल ओवर प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फ्रेंड्स, ये लक्षण मेरे साथ भी था। तो मुझको जो है बेबी बॉय हुआ और ऐसी मेरी कुछ ऐसी सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि हमको भी जो है बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और हमारे घर की ओल्ड वाइफ भी बताया करती है कि जिन महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है उनको भूख लगने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद ये है फ्रेंड कि आपका मन तुरंत बदल जाना, जैसे कि अभी एक पल में आप खुश हो और एक पल में आप परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना और बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर के खुश हो जाना एकदम से। तो ये बेबी बॉय का एक संकेत होता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा मन जो है विचलित हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपका मन उदास भी नहीं होता है किसी बात पे और फिर उदास हो भी जाता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है तो बहुत सटीक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सिम्टम्स फ्रेंड ये है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने के अंदर अगर आपको वोमिटिंग नहीं आई है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। ये सिम्टम्स फ्रेंड मेरे अंदर भी था और मेरी कुछ सब्सक्राइबरों के अंदर भी पाया गया कि जिनको बेबी बॉय हुआ है उनको जो है 3 महीने तक कोई भी वोमिटिंग नहीं हुई थी। फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके मन के डाउट भी क्लियर करूँगी, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड कि आपके चौथा जो लक्षण है ये बहुत ही सटीक है और मेरे अंदर ये लक्षण 101% पाया गया था। वो ये है कि पैर और हाथ का ठंडा होना। अगर आपकी प्रेगनेंसी में, जैसे कि फ्रेंड मैं अपना एक उदाहरण देके आपको बताती हूँ कि मेरी लास्ट डेट जो आई थी ना, LMP जिसको बोलते हैं लास्ट मंथ पीरियड, वो थी मेरा 12 मई को मेरा लास्ट पीरियड आया था। और मई जून को आपको पता ही है कितना गर्म दिन होता है ये, ठीक है। इसके बावजूद भी मेरे हाथ पैर इतने ठंडे रहते थे और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये हर जगह लिखा हुआ है। बट आपको जो है इन बातों पे, जो मेरे लक्षण है ना, इन बातों को अपने लक्षण के साथ मैच करना है। और जब आफ्टर डिलीवरी आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको बेबी बॉय हुआ या गर्ल हुई है। मेरे भी हाथ पर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे और मेरी मम्मी भी मेरा हाथ पकड़ती थी तो यही बोलती थी इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे बोलते थे जिनके हाथ पर ठंडे रहते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको जो है बेबी बॉय के संकेत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है फ्रेंड कि अगर आपका पेशाब ज़्यादा पीला या फिर गाढ़ा आ रहा है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। 9 महीने बाद आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हो, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा बन जाती है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो कोई अंदाज़ा ही बता दे कि क्या पल रहा है मेरे गर्भ के अंदर, और हम फिर उसके सपने ही संजोने लग जाते हैं।
इसके बाद फ्रेंड ये है कि अगर आपकी नाभि लाइन बिल्कुल ऊपर से सीधी आके नीचे से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। ये सभी का मानना है, बट किसी महिला की, मेरे पास कुछ महिलाओं के ऐसे मैसेज आए थे कि मैम हमारी जो है नाभि लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी थी और हमको जो है बेबी बॉय हुआ है। ये मेरी कुछ ऐसी सब्सक्राइबर ने बोला था जिनको बेबी बॉय हुआ था और मैंने आपके साथ ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है फ्रेंड कि 8वें महीने में अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा अगर आपको नींद आ रही है ना, तो ये लक्षण भी माना जाता है कि गर्भ में जब बेबी बॉय होता है तो आपको नींद आने की आशंका ज़्यादा बन जाती है। वहीं पे अगर फ्रेंड मैं आपकी ये बात करूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एक्टिव बने हुए हो, मतलब कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको जो है आलस नहीं आता है बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है उठने में, बैठने में, कोई भी आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आप 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। ये फ्रेंड लक्षण बहुत सटीक है और ये बहुत लोगों में पाया गया, तो ये आप ज़रूर देखना। इसके बाद फ्रेंड ये है कि 1 से लेकर 3 महीने के बीच में अगर आपको स्पॉटिंग वगैरह थोड़ी सी 1-2 दाग आए हैं, जो बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि 1-2 दाग आए हैं, हम लोग ऐसे उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। डॉक्टर की राय में जो होती है ना वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जब हमारा बच्चा जो है बच्चेदानी में जाके चिपकता है तो वो अपनी जगह बनाता है थोड़ी सी, तो वो जब कुरेदता है ना तो वहाँ से वो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। अगर ये लक्षण आपके अंदर पाया गया है ना फ्रेंड, तो ये मैं अपने अंदाजे से बता सकती हूँ, और मेरे अंदर ये लक्षण ना 100 में से मतलब कि 500% लगा लो, बिल्कुल सच बैठा था। 100 में से भी इतना हाई बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मेरे अंदर भी पाया गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। बट वो ब्लीडिंग जो हो रही थी ना यूरिन में मुझे भी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था, मगर जब यूरिन टेस्ट हुआ था मेरा तो उसके अंदर आया था कि ब्लीडिंग हो रही है। उस टाइम पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, तो आपको जो है ना थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैंने उसके बारे में पढ़ा है ना कि वो ब्लीडिंग क्यों होती है। अगर वो ज़्यादा ही हो रही है तो गर्भपात का दिक्कत हो सकती है, मगर 1-2 स्पॉट जब आ जाते हैं ना तो उसको घबराने की बात नहीं होती है। वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है कि बच्चा यूट्रस में जाके जब चिपकता है बच्चेदानी में तो वो थोड़ा सा अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान हुई थी और पूरी रात बैठ के रोई थी कि माता रानी कि अगर तूने मेरी कोख में इस बच्चे को जन्म दिया है तो इसको 9 महीने बाद पूरा आपको जन्म देना है, कि आपका जो प्रसाद है मैंने ग्रहण किया है तो इसको कुछ भी मत होने देना, ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड, तो आपको भी जो है ना इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड कि स्किन, बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि जब स्किन डल होती है तो बेबी बॉय होता है। ठीक है फ्रेंड, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी साथ ये लक्षण बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। मेरी प्रेगनेंसी में ये उल्टा हुआ था। मुझे जो है मेरी स्किन जो है ग्लो होने लग गई थी, मेरे अंदर कोई भी पिगमेंटेशन की दिक्कत नहीं थी, कोई भी डार्क सर्कल नहीं थे, इवन मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक थी और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। ये लक्षण मेरी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ ये मैच नहीं हुए थे, बट उन्होंने ये बोला था कि मैम हमारी स्किन में डल हुई थी तो हमें जो है बेबी बॉय हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जो मेरे लक्षण जो है ना ये किसी महिलाओं पे तो सटीक बैठते हैं और किसी के ऊपर नहीं बैठते, क्योंकि आपको पता ही है 5 उंगली जो है ना वो बराबर नहीं होती है। हर एक के हार्मोन्स अलग होते हैं, हर एक महिला अलग होती है। कोई 5 फुट के हैं, कोई 7 फुट के हैं, कोई 3 फुट के हैं, तो ठीक है ना, हर एक अलग अलग महिला होती है, तो अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, अलग अलग सिम्टम्स सबके सामने आते हैं। ठीक है, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इन सिम्टम्सों के बावजूद जो है आपको बेबी बॉय नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है फ्रेंड। 9 महीने बाद अगर आपके मन में तमन्ना है कि मेरे पास जो है एक बेबी बॉय है, तो माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा हो और 9 महीने बाद आप एक बेटे को जन्म दो। क्योंकि फ्रेंड आज भी जो है ना बहुत सारी जगह ये माना जाता है कि अगर हमारे बेटा घर में होगा तो हमारा वंश चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप मेरी वीडियो देख सकते हो।
आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी आशंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।